दोस्तों, अगर आपको सचमुच अंग्रेज़ी सीखना है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे हैं। बस आप अपने 24 घंटे का मात्र मुझे आधे घंटे दे दीजिए 6 महीने के लिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप अंग्रेज़ी पढ़ना और समझना दोनों सीख जाएंगे। बस आपको 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम ये करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है और सुनना है। और दूसरा काम ये करना है, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक, जिसे फॉलो कर लेना है। ये फ्री है, यहाँ पे आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना है। इस चैनल पे मैं जो भी स्टोरी लाता हूँ उसका पीडीएफ डाल दिया जाता है, जिससे कि आप रीडिंग प्रैक्टिस कर पाए वीडियो देखने के बाद में। और साथ ही में इसमें का जो भी 10 इंपॉर्टेंट वर्ड होगा वो डाले जाए, जिसे आपको 5 से 10 बार बस पढ़ना है। और जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, आपको जितना ज़्यादा वर्ड मीनिंग याद होगा, जितना ज़्यादा आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा, उतना जल्दी आप अंग्रेजी को पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। आज मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर नैतिक कहानी, मोरल स्टोरी। और इसी कहानी से हम लोग अंग्रेजी पढ़ना और समझना सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एक एक वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे, क्या पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, और उसके बाद में उसका हिंदी अर्थ जानेंगे। तो चलिए हम आज की कहानी को देखते हैं। आज की कहानी का टाइटल है, शीर्षक है लाइफ एंड मनी। लाइफ का मतलब होता है जीवन। लाइफ का अर्थ होता है जीवन, ठीक है। एंड यानी कि और, एंड का अर्थ होता है और। मनी, मनी का मतलब होता है पैसा, ठीक है। मनी का अर्थ होता है पैसा। लाइफ एंड मनी, जीवन और पैसा, आज के स्टोरी का यही टाइटल है। चलिए देखते हैं। अ वेल नोन स्पीकर विथ 500 रुपी नोट started a seminar in the room of 200 students and asked who would like that 500 रुपी नोट। चलिए अब एक एक वर्ड्स का हम हिंदी जानते हैं। अ का मतलब होता है एक, ठीक है। अ का अर्थ होता है एक। वेल नोन का मतलब होता है सुप्रसिद्ध, ठीक है। सुप्रसिद्ध, जानी मानी, ठीक है। सुप्रसिद्ध, ठीक है। एक सुप्रसिद्ध स्पीकर, स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, ठीक है। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता। विथ का मतलब होता है के साथ, ठीक है, के साथ। 500 का मतलब होता है 500, ठीक है, 500 रुपी यानी कि रुपया, ठीक है, 500 रुपया। नोट यानी कि नोट का अर्थ होता है नोट। 500 रुपया के नोट के साथ एक सुप्रसिद्ध वक्ता स्टार्टेड, स्टार्ट का मतलब होता है शुरू करना। स्टार्टेड भी टू, इसका मतलब होता है शुरू किया, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा शुरू किया। स्टार्टेड यानी कि शुरू किया। यानी कि एक। सेमिनार, सेमिनार को हिंदी में भी सेमिनार ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा सेमिनार, ठीक है। स्टार्टेड अ सेमिनार, एक सेमिनार शुरू किया। इन यानी कि में, इन का अर्थ होता है में। द आर्टिकल है रूम, रूम का मतलब होता है कमरा, ठीक है, कमरा। ऑफ मतलब होता है का, के, की, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा के। 200 यानी कि 200, 200 का मतलब हो जाएगा 200। स्टूडेंट्स का मतलब होता है स्टूडेंट का छात्र, तो यहाँ पर जाएगा छात्रों। स्टूडेंट्स प्लुरल है, तो यहाँ पर जाएगा छात्रों। एंड यानी कि और, ठीक है। एंड का अर्थ हो जाएगा और। आस्क्ड, आस्क मतलब होता है पूछना, तो यहाँ पर जाएगा पूछा, ठीक है। और पूछा। हु, हु का अर्थ होता है कौन, हु का अर्थ होता है कौन। वुड लाइक मतलब हो जाएगा पसंद करेगा, चाहेगा, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा पसंद करेगा या चाहेगा, ठीक है, चाहेगा। डैट, ठीक है, वह। डैट का अर्थ होता है वह। 500 मतलब कि 500 रुपी यानी कि रुपया, रुपी का मतलब होता है रुपया। नोट का अर्थ होता है नोट, ठीक है। नोट का अर्थ होता है नोट। बस अब ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। चलिए अब हम पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। अ वेल नोन स्पीकर यानी कि एक सुप्रसिद्ध वक्ता, जाना माना वक्ता। विथ 500 रुपी नोट, 500 रुपया के नोट के साथ, 500 रुपया के नोट के साथ। स्टार्टेड अ सेमिनार, एक सेमिनार शुरू किया, ठीक है। एक सुप्रसिद्ध वक्ता 500 रुपये नोट के साथ एक सेमिनार शुरू किया। इन द रूम ऑफ 200 स्टूडेंट्स, 200 छात्रों के एक कमरे में। एंड और। आस्क्ड पूछा। हु वुड लाइक डैट 500 रुपी नोट, यह 500 रुपये का नोट कौन चाहेगा। मतलब जो 500 रुपये का नोट लिया था वो पूछा कि यह 500 रुपये का नोट कौन चाहेगा, कौन लेना चाहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ऑल रेज्ड देयर हैंड्स बट क्रम्बलिंग द नोट ही आस्क्ड हु स्टिल वांटेड इट।
ऑल का अर्थ होता है सभी, ऑल का अर्थ होता है सभी, ऑल का अर्थ होता है सभी। रेज्ड, रेज का मतलब होता है उठाना, ठीक है, तो यहाँ पर जगह उठाया या उठाए, ठीक है, यहाँ पर जगह उठाए, सभी उठाए। देयर, देयर का अर्थ होता है उनके, देयर का अर्थ होता है उनके। हैंड्स मतलब होता है हाथें या हाथों, ठीक है, हैंड्स प्लूरल है तो हाथों। ऑल रेज देयर हैंड्स, सभी अपने हाथ उठाए, इसका अर्थ वही निकलेगा, सभी अपने हाथ उठाए। बट, बट का अर्थ होता है लेकिन, बट का अर्थ होता है लेकिन, ठीक है। क्रम्बलिंग, क्रम्बल करना मतलब कहता है मोड़ना, ठीक है, तो मोड़ना, मोड़ कर, यहाँ पर हो जाएगा मोड़ कर, ठीक है। द नोट, नोट का अर्थ होता है नोट, नोट को मोड़कर, जो 500 रुपये का नोट था उसे मोड़कर, ही यानी कि वह पुरुष के लिए होता है, तो स्त्री होती है तो सी का प्रयोग किया जाता है, तो ही लिखा हुआ मतलब कि वह। आस्क्ड, आस्क का मतलब होता है पूछना, यहाँ पे भी टू है इसलिए ईडी लगा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पूछा, पास्ट में तो पूछा, ही आस्क्ड वह पूछा। हु मतलब होता है कौन, हु का अर्थ होता है कौन। स्टिल, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, फिर भी। वांटेड, वांटेड का होता है चाहते थे, चाहते थे, ठीक है, इट यानी कि इसे। अब पूरे सेंटेंस का हम अर्थ समझते हैं, ठीक है। ऑल रेज देयर हैंड्स, सभी अपने हाथ उठाए। बट लेकिन, क्रम्बलिंग द नोट, नोट को मोड़ कर, ठीक है, नोट को बहुत ही मोड़ा, और मोड़ने के बाद क्या पूछा, ही आस्क्ड वह पूछा, हु स्टिल वांटेड इट, अब भी इसे कौन चाहता है, ठीक है, वह नोट को मोड़ दिया अच्छे से, और मोड़ने के बाद पूछा कि अब भी इसे कौन कौन लेना चाहता है। स्टिल द हैंड्स वेयर अप इन द एयर, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी, ठीक है, फिर भी। हैंड्स मतलब होता है हाथे, हैंड्स का अर्थ हो जाएगा हाथे। वर्क, वर्क मतलब होता है थी, ठीक है। अप इन द एयर मतलब होता है हवा में, ठीक है, अप इन द एयर का मतलब होता है हवा में खड़ी थी, ठीक है, तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा हवा में, हवा में, ठीक है। स्टिल फिर भी, द हैंड्स वेयर अप इन द एयर, हाथे, सभी हाथे कहाँ थी, हवा में, कि सभी हाथे उठे हुई थी। नोट को जब वो मोड़, तभी सब लोग उस नोट को चाहते थे, सभी हाथे उठे हुई थी, ठीक है। अगेन ही ड्रॉप्ड द 500 रुपी नोट ऑन द ग्राउंड एंड स्टार्टेड टू ग्राइंड इट इनटू द फ्लोर विथ हिज शू। अगेन का मतलब होता है पुनः, दोबारा, ठीक है, फिर से, पुनः। ही यानी कि वह, ही का अर्थ होता है वह। ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब होता है गिराना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गिराया, ठीक है, गिराया, ही ड्रॉप्ड यानी कि वह गिराया। द 500, 500 मतलब 500, ठीक है, 500 500, रुपया यानी कि रुपया, 500 रुपया। नोट का मतलब नोट ही होता है, 500 रुपया के नोट। ऑन का मतलब होता है पर, ऑन का अर्थ होता है पर। द ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, ग्राउंड का अर्थ होता है जमीन, जमीन पर 500 रुपये के नोट को गिराया। एंड, और, एंड का अर्थ होता है और। स्टार्टेड, स्टार्ट करना मतलब शुरू करना, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, पास्ट है, यहाँ पे क्या शुरू किया, ठीक है, शुरू किया, स्टार्टिंग में शुरू किया। टू ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब पीसना, ठीक है, ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, तो यहाँ पे पीसना नहीं होगा, यहाँ पे मसलना हो जाएगा, ठीक है, मसलना, मसलना, ठीक है। इट मतलब कि इसे, किसे, 500 रुपये का जो नोट था उसे, इसे। इनटू का मतलब क्या हो जाएगा में, इनटू का अर्थ है में। फ्लोर का मतलब होता है जमीन, ठीक है, फ्लोर का मतलब क्या होता है जमीन, जमीन पर उसे क्या करना, मसलना शुरू किया 500 रुपये के नोट को। विथ का मतलब हो जाएगा यहाँ पे से, विथ का अर्थ हो जाएगा से। ही यानी कि उसका, उसकी, ठीक है, उसके तो उसके। शू यानी कि जूता, ठीक है, जूता। चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। अगेन पुनः, ही ड्रॉप द 500 रुपी नोट ऑन द ग्राउंड, वह 500 रुपये के नोट को जमीन पर गिराया। एंड, और। स्टार्टेड टू ग्राइंड इट इनटू द फ्लोर विथ हीज शू, और वह अपने जूते से क्या करना, जमीन पर गिरा दे, गिराने का मतलब अपने जूते से 500 रुपये के नोट को मसलना शुरू किया, ठीक है। हमने देखा कि वो 500 रुपये का नोट लिया था, और सबसे पहले पूछा कि कौन कौन इसे लेना चाहेगा, सबने हाथ उठाया था,
दूसरे बार में क्या किया, दूसरे बार में उसने उसको मोड़ दिया उस नोट को और फिर से पूछा, लेकिन अब भी सभी हाथ ऊपर थी हवा में, तो मतलब सभी सबको हाथ उठाए हुए था। और तीसरा बार वो क्या करता है कि उस 500 रुपये के नोट को जमीन पर गिरा देता है और उसको जूते से अपने मसल देता है। और मसलने के बाद देखते हैं क्या करता है। पिकिंग अ फिल्दी एंड क्रम्बल्ड नोट ही आस्क्ड अगेन हु स्टिल वांट्स इट। बस आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और सुनते रहिए। पीकिंग, पीक का मतलब होता है उठाना, ठीक है। तो यहाँ पे जगह उठाकर, उठाकर अ यानी कि एक, अ का अर्थ होता है एक। फिल्दी का मतलब होता है गंदा, ठीक है। फिल्दी का मतलब होता है गंदा। एंड और, ठीक है। फिल्दी यानी कि गंदा और क्रम्बल्ड मुड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं मुड़ा हुआ। क्रम्बल का मतलब मोड़ना, किसी भी चीज़ को मोड़ा जाता है उसको क्रम्बल कहा जाता है। क्रम्बल से मुड़ा हुआ, ठीक है। क्रम्बल मुड़ा हुआ। नोट का अर्थ होता है नोट, ठीक है। ही यानी कि वह, आस्क्ड, आस्क मतलब होता है पूछना, तो यानी कि पूछा, भी टू है, ठीक है। पास्ट में है इसलिए आस्क लिखा होता है। पूछा, अगेन यानी कि फिर से, पुनः, ठीक है। फिर से, पुनः होता है इसका अर्थ फिर से, दोबारा। हु मतलब होता है कौन, हु का अर्थ होता है कौन, ठीक है। स्टिल मतलब होता है फिर भी, स्टिल का मतलब होता है फिर भी। वांट्स चाहता है, वांट्स मतलब होता है चाहता है। इट्स यानी कि इसे, इट्स का अर्थ होता है इसे, इसे किसे, 500 रुपये के नोट को। पिकिंग अ फिल्दी एंड क्रम्बल्ड नोट मतलब कि गंदा और मुड़े हुए नोट को उठाकर ही आस्क्ड अगेन, वह फिर से पूछा, दोबारा फिर से क्या पूछा, हु स्टिल वांट्स इट, इससे अब भी कौन चाहता है, फिर भी इसे कौन चाहता है, इसको मोड़ देने के बाद भी, अब गंदा भी हो गया है, मुड़ा हुआ भी है, लेकिन इसे फिर भी कौन चाहता है। Still, the hands went up into the air. Still का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। Still का मतलब होता है फिर भी। The hands मतलब होता है हाथे, ठीक है। hands यहाँ पे प्लूरल है, hand का, हाथे। Went up into the air मतलब क्या, इसका पूरे का मतलब है ये हवा में थी, ठीक है। पूरे का अर्थ हो जाएगा हवा में थी, ठीक है। Still the hands went up into the air मतलब हुआ कि अभी भी सभी हाथे उठे हुए थे, ठीक है। यानी कि सब कोई अभी भी इस नोट को चाहता, जो जबकि नोट गंदा भी हो गया है, मुड़ा भी हो, लेकिन उसकी कीमत अभी भी कम नहीं हुई, सबको इसे लेना चाहता है। Then he started to describe the main purpose doing that. My friends, we have all learned a very valuable lesson. चलिए एक एक वर्ड्स का हम हिंदी देखते हैं। सबसे पहले देन, देन का अर्थ होता है तब, देन का अर्थ होता है तब। ही यानी कि वह, स्टार्टेड, स्टार्ट मतलब शुरू करना, स्टार्टेड पास्ट में है तो शुरू किया, भूतकाल में, ठीक है। तो शुरू किया, शुरू किया। ही स्टार्टेड तब वह शुरू किया। टू, ठीक है। डिस्क्राइब का अर्थ होता है वर्णन करना, व्याख्या करना, कहना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्णन करना, ठीक है। वर्णन करना, व्याख्या करना भी होता है, कहना भी होता है, ठीक है। देन ही स्टार्टेड टू डिस्क्राइब, वह वर्णन करना शुरू किया। द मेन, मेन का मतलब होता है मुख्य, मेन का अर्थ होता है मुख्य। पर्पस यानी कि उद्देश्य, पर्पस का अर्थ होता है उद्देश्य, ठीक है। जो मुख्य उद्देश्य है वह। डूइंग, डू मतलब करना, तो करना। डैट मतलब कि वह, ठीक है। डैट का अर्थ होता है वह। देन ही स्टार्टेड तब वह शुरू किया। टू डिस्क्राइब द मेन पर्पस डूइंग डैट यानी कि वह करने का मुख्य कारण जो था उसको बताना, उसको कहना, वो शुरू किया, जो वो ऐसा क्यों कर रहा था। माई का मतलब होता है मेरा, मेरी, मेरे, क्या मतलब मेरे। फ्रेंड्स यानी कि दोस्तों, फ्रेंड्स, फ्रेंड का प्लूरल क्या बचेगा, दोस्तों। माय फ्रेंड्स मेरे दोस्तों। वी मतलब होता है हम लोग, वी का अर्थ हम भी होता है और हम लोग भी होता है, तो यहाँ पे जगह हम लोग। हैव ऑल लर्नड, ठीक है। तो हैव का मतलब होता है सभी, ठीक है। हैव का अर्थ होता है सभी। यहाँ पे हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तब आता है जब काम खत्म हो गया रहता है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो हैव लर्नड मतलब कि हम लोग सीख चुके हैं या सीखा, ठीक है। तो हम लोग सीख चुके हैं या सीखा, तो हम लिखते हैं सीखा। हम लोग सीखा, हम सभी ने सीखा, ठीक है।
एक, वेरी यानी कि बहुत, वेरी का अर्थ होता है बहुत, वैल्यूएबल का मतलब होता है अमूल्य, कीमती, ठीक है, अमूल्य होता है, अमूल्य, कीमती। लेसन यानी कि सीख, ठीक है, सबक, लेसन का अर्थ होता है सबक, सीख, ठीक है। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, वी हैव ऑल लर्न, हम सब ने सीखा, हम लोगों ने सीखा, अ वेरी वैल्यूएबल लेसन, एक बहुत ही अमूल्य सबक, ठीक है, उसने कहा। अब देखते हो क्या अमूल्य सबक है। सॉरी यार, हमने वीडियो बंद कर दिया था। नो मैटर वाट वाज डन, नो मैटर का मतलब था फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब फर्क नहीं पड़ता, आपने सुना है ना, वही है, फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाट वाज डन, वाट होता है क्या, वाज डन ये पैसिव स्ट्रक्चर तो हो जाए किया गया। टू मतलब जो का के की का, मनी द मनी, मनी मतलब पैसा, तो पैसे को क्या किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना मोड़ा गया उससे, जमीन में रगड़ा गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इट मतलब होता है यह, वाज यानी कि था, स्टिल मतलब होता है फिर भी, वांटेड, वांटेड मतलब चाहना, तो चाहा, ठीक है, इसे अभी भी चाहा जा रहा था। बिकॉज यानी कि क्योंकि, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। इट यानी कि यह, डिड नॉट, ठीक है, नहीं था, डिड नॉट का मतलब नहीं था। डिक्रीज मतलब होता है कम करना, तो कमी, ठीक है, कमी। इन यानी कि में, वैल्यू यानी कि कीमत, मूल्य, ठीक है, इसका मतलब कीमत, मूल्य दोनों होता है। चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। नो मैटर फर्क नहीं पड़ता, वाट वॉज डन टू द मनी कि पैसे के साथ क्या किया गया था, 500 रुपये का जो नोट था उसके साथ क्या किया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट वॉज स्टिल वांटेड, इससे अभी भी चाहा जा रहा था, अभी भी इसे लोग लेना चाह रहे थे। बिकॉज क्योंकि, इट डिड नॉट डिक्रीज इन वैल्यू, क्योंकि इसकी कीमत कम नहीं होती, अपना कीमत कम नहीं की, इसका मूल्य कम नहीं हुआ था, ये अभी 500 रुपये ही इसकी कीमत थे, इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट वॉज स्टिल वर्थ 500 रुपी नोट, इट यानी कि यह, इट का अर्थ होता है यह, वाज का अर्थ होता है था, थी, थे, ठीक है, था। स्टिल का मतलब है फिर भी, स्टिल का अर्थ होता है फिर भी, ठीक है। वर्थ मतलब कि कीमत, वर्थ का अर्थ क्या होता है कीमत। 500, 500 तो 500, ठीक है, 500 रुपये यानी कि रुपया, 500 रुपया इसका कीमत था। नोट यानी कि नोट, नोट का अर्थ होता है नोट। इट वॉज स्टिल वर्थ 500 रुपी नोट, यह अब भी 500 रुपये का ही नोट था, इसके नोट यानी कि इसकी कीमत में, इसके मूल्य में कोई फर्क नहीं है, चाहे उसे रगड़ा गया, चाहे उसे मोड़ा गया, कुछ भी किया गया, यह अभी 500 रुपये का ही नोट। मेनी टाइम्स in our lives, we are dropped, crumpled, and ground into the dirt by the decisions we make, for the circumstances that come in our way। चलिए पूरे वर्ड्स का हिंदी समझते हैं। सबसे पहले मेनी, मेनी पता है बहुत, मेनी का अर्थ होता है बहुत, ठीक है। टाइम्स का मतलब होता है बार, ठीक है, बहुत बार, मेनी टाइम्स यानी कि बहुत बार। इन मतलब होता है में, इन का मतलब होता है में। आवर यानी कि हमारा, हमारी, हमारे, ठीक है, तो हमारे। लाइफ्स का अर्थ होता है जीवन, लाइफ्स का अर्थ होता है जीवन। तो बहुत बार हमारे जीवन में, मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ, बहुत बार हमारे जीवन में। वी यानी कि हम लोग या हम, तो हम लोग। आर ड्रॉप्ड गिराए जाते हैं, या पैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पर जगह गिराए जाते हैं, ठीक है, गिराए, एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, तो ये पैसिव है, गिराए जाते हैं, जाते हैं। वी आर ड्रॉप मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ्स, बहुत बार हमारे जीवन में। वी आर ड्रॉप्ड हम लोग गिराए जाते हैं। क्रम्पल्ड मतलब होता है मोड़ा जाता है, ठीक है, तोड़ा जाता है, ठीक है, मोड़ा जाता है या तोड़ा जाता है, मोड़ा या तोड़ा जाता है। एंड यानी कि और, एंड का अर्थ होता है और। ग्राउंड, ग्राउंड का अर्थ होता है जमीन, ग्राउंड का अर्थ क्या होता है जमीन। ग्राउंड का एक तो अर्थ होता है जमीन, और दूसरा ग्राइंड का भी टू होता है ग्राउंड, ठीक है, तो पीसना, मसलना, ठीक है, तो यहाँ पर जगह मसला जाता है।
इंटू यानी कि में, द डर्ट, डर्ट मतलब होता है गंदा या गंदगी, ठीक है, गंदगी। ग्राउंड इंटू द डर्ट यानी गंदगी में मसला जाता है, ठीक है, गंदगी में पीसा जाता है, गंदगी में मसला जाता है। बाई का मतलब होता है के द्वारा, बाई का अर्थ होता है के द्वारा। द डिसीजंस, डिसीजन यानी कि निर्णयों, डिसीजन का अर्थ हो जाता है निर्णयों के द्वारा हमें क्या कहते हैं, गंदगी में मिलाया जाता है, कह सकते हैं। वी यानी कि हम लोग या हम लोग। मेक मतलब बनाना, तो बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। फॉर के लिए, फॉर का अर्थ होता है के लिए, ठीक है। सरकमस्टांसेस मतलब होता है परिस्थितियों या परिस्थितियां, परिस्थितियों या परिस्थितियों के लिए, ठीक है, परिस्थितियों के लिए या परिस्थितियों के लिए। डैट मतलब होता है जो। कम मतलब होता है आना, तो यहाँ पर जो आता है, आता है। इन यानी कि में, इन का अर्थ होता है में। आवर मतलब होता है हमारा, हमारे, ठीक है, हमारे, हमारे। वे यानी कि रास्ता, ठीक है, मार्ग, ठीक है। चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ्स, बहुत बार हमारे जीवन में। वी आर ड्रॉप्ड, हम लोग गिराए जाते हैं। क्रम्बल्ड तोड़े जाते हैं, मरोड़े जाते हैं। एंड और ग्राउंड इनटू द डर्ट और गंदगी में मिलाए जाते हैं। बाई द डिसीजंस वी मेक फॉर द सर्कमस्टांसेस डैट कम इन आवर वे, यानी कि हमारे रास्ते में जो परिस्थितियाँ आती है उसके लिए जो हम निर्णय लेते हैं, उस निर्णयों के द्वारा, ठीक है, हमें क्या कहता है, हमें गिराया भी जाता है, हमें तोड़ा मरोड़ा भी जाता है, जो हमें निर्णय लेते हैं उसी के द्वारा, ठीक है। तो हमें तोड़ा मरोड़ा जाता है, गंदगी में मिलाया जाता है, ठीक है। हमारे डिसीजन जो हम निर्णय लेते हैं, और निर्णय क्यों लेते हैं, हमारे रास्ते में बहुत बार ऐसी परिस्थितियाँ आती है जो हमें अलग अलग तरह के निर्णय लेने होते हैं, और उससे हमें बहुत बार गंदगी मिलाया जाता है, बहुत बार गिर जाते हैं नीचे, सब कुछ होता है हमारे साथ में। We may feel as though we are worthless. We यानी क्या होता है हम लोग या हम, ठीक है। यहाँ पर जगह हम लोग। may फील करना, महसूस कर सकते हैं, may कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जगह महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कर सकते हैं, या हमें लग सकता है, हम कह सकते हैं महसूस कर सकते हैं। एज यानी कि जैसे, एज करता जैसे। दो का अर्थ होता है यद्यपि, ठीक है, यद्यपि। वी यानी कि हम लोग, वी का अर्थ होता है हम लोग, वी का अर्थ होता है हम लोग। वर यानी कि है। वर्थलेस मतलब कि बेकार, ठीक है, वर्थलेस का अर्थ होता है बेकार। चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। वी मे फील एज दो, हम लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं, हमें ऐसा लग सकता है। वी आर वर्थलेस, हम लोग बेकार हैं, हम लोग किसी काम के नहीं, ऐसा हमें लग सकता है, बहुत बार लगता है जीवन में हमें। But we would not feel disheartened even in face of dangers. But का अर्थ होता है लेकिन, but का अर्थ होता है लेकिन। we यानी कि हम लोग या हम, ठीक है, तो हम लोग, ठीक है, हम लोग। would not feel का मतलब आ जाएगा महसूस नहीं करेंगे, महसूस, महसूस नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग महसूस नहीं करेंगे। डिसहार्टेंड का मतलब होता है निराशा, निराश, ठीक है, निराश, निरुत्साह। इवन होता है यहाँ तक, इवन का अर्थ होता है यहाँ तक कि। इन फेस ऑफ डेंजर्स होता है खतरों में, खतरों के समय, ठीक है, खतरों में, ठीक है। अब चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। बट वी वुड नॉट फील डिसहार्ट, लेकिन हम लोग निराश, निरुत्साह महसूस नहीं करेंगे। इवन इन फेस ऑफ डेंजर्स यानी कि खतरा में भी, जब परिस्थितियाँ खराब हो तब भी हमें निराशा महसूस नहीं करनी है। मोरल, मोरल का मतलब शिक्षा, सीख, यानी कि जो हमने कहानी पढ़ा, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है, क्या सीख मिलता है, यह देखते हैं। आवर लाइफ इज एज सिग्निफिकेंट एज मनी। आवर का मतलब होता है हमारा, हमारी, हमारे, तो यहाँ पे जो हमारा लाइफ यानी कि जीवन, हमारा जीवन। इज का अर्थ होता है हमारा जीवन है। एज सिग्निफिकेंट, एज का प्रयोग होता है जितना उतना के सेंस में, तो यहाँ पर हो जाएगा एज सिग्निफिकेंट है, यानी कि जितना उतना के अर्थ में, ठीक है। तो हमारा जीवन है
उतना महत्वपूर्ण, ठीक है, उतना या उतनी, उतना सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, ठीक है। हमारा जीवन उतना महत्वपूर्ण है जितना, जितना मनी यानी कि पैसा, ठीक है, मनी का अर्थ होता है पैसा। चलिए पूरे सेंटेंस का अर्थ समझते हैं। आवर लाइफ इज एज सिग्निफिकेंट एज मनी, यानी कि हमारा जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पैसा, ठीक है। पैसे से कम हमारा जीवन नहीं है, जितना महत्वपूर्ण पैसा है उतना ही महत्वपूर्ण हमारा जीवन भी है, ठीक है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इसके पीडीएफ को रिवाइज करना ना भूलें, और साथ ही में जो भी वर्ड मीनिंग दिया जाए 10 वर्ड को 5 से 6 बार जरूर पढ़ें, तभी आपको इससे कोई फायदा मिलेगा। फिर मिलते हैं कल शाम 6 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।